एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी क्वेश्चन में। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास, जो कि सीटेट जुलाई 2024 यानी जो जुलाई में आपका सीटेट होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 क्लास लगेंगे और आपकी हिंदी पेडागोजी का जो भी कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली वीडियो आएगा, आप 10 दिन तक लगातार जुड़े रहे स्टडी परचम चैनल पे, जो कि नेहा सिंह के नाम से है, स्टडी परचम बाय नेहा सिंह। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी। और पेडागोजी में कितने मार्क्स के आते हैं? हिंदी पेडागोजी 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या होता है, इंग्लिश पेडागोजी का क्लास आज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास। हिंदी पेडागोजी का क्लास है और पेडागोजी में कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। और 15 मार्क्स का क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, आपका पैसेज रहेगा और उससे रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इंग्लिश पेडागोजी में हमें क्या लाना है, हमारा फोकस क्या रहेगा, 15 आउट ऑफ 15 आना चाहिए, यानी 15 नंबर हिंदी पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका क्या है, 15 मार्क्स पूरा का पूरा आ जाए। स्कोरिंग है सब्जेक्ट, तो आप इस यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पेडागोजी में आप 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा आपको 10 दिन पढ़ना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग 10 दिन उसको फोकस करेंगे किस पर, इंग्लिश पेडागोजी के क्या कंटेंट्स है, किन किन चीजों पर ध्यान देना, क्या क्या हमें इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इंग्लिश जो आती है सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में, जो कि प्राइमरी के लिए हो या मिडिल के लिए हो, दोनों में सेम पूछा जाता है, सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का आता है ना, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स का आएगा, है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चन पैसेज से रहेंगे, कुछ ग्रामर से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है इंग्लिश पेडागोजी का, ये भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मार्क्स का आएगा, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, लास्ट में जब एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगी और कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी और आज का पहला इंग्लिश पेडागोजी। और आज का पहला क्लास क्या है, पहला टॉपिक क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। उससे पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्यों जरूरी है ना, भाषा क्यों जरूरी है। आप सभी को पता है भाषा क्या होता है, अपने विचारों का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, भाषा के थ्रू करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो लैंग्वेज क्यों जरूरी है, टू एक्सप्रेस आवर थॉट और कम्युनिकेट विद अदर, यानी भाषा क्या करता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने अपनी अपनी जो थिंकिंग होती है, अपनी थॉट होती है, वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना, दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किससे करते हैं, भाषा से करते हैं, लैंग्वेज से करते हैं। तो लैंग्वेज किस लिए होता है, जब हम टू एक्सप्रेस आवर थॉट और कम्युनिकेट विद अदर, जब हम किसी के से बात करना चाहेंगे, तो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज होगा तभी तो आप किसी से बात कर पाओगे। तो लैंग्वेज किस लिए जरूरी है, किसी से कम्युनिकेट करना है आपको या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है ना, अपने अपने थॉट को एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या यूज करोगे, लैंग्वेज का यूज करोगे, जिसको हम हिंदी में भाषा बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी लगभग सेम है, बस क्या है, लैंग्वेज का अंतर है, तो वो हम हिंदी पेडागोजी में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन, है ना, भाषा अर्जन, है ना। और दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग, है ना, यानी लैंग्वेज को हम दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, दो तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन मेथड के थ्रू और दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है,
लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है, आपको इंटेंशनली नहीं करना होता है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जैसे आपको हम L1 यानी लैंग्वेज 1 भी हम लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो पहला लैंग्वेज है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो पहला लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू वो ग्रहण करता है, जो कि उसके घर के माहौल से, घर के इन्वायरमेंट से, उसके आसपास के लोगों से वो सीखता है। बच्चा बच्चा क्या करता है, बचपन से ही किससे फैमिलियर होता है, अपने मदर टंग से फैमिलियर होता है। जो भाषा उसके घर में चलती है, जैसे कोई मराठी फैमिली का बच्चा है तो उसके घर में शुरू से मराठी भाषा बोली जाएगी, तो उसको क्या कर लेगा, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मतलब बहुत ज्यादा उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसको कोशिश नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली अपनी मराठी भाषा को क्या कर लेगा, सीख लेगा। उसी तरह बेसिकली आप भारत में रहते हो तो ज्यादातर घरों में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है तो हिंदी क्या होती है, बहुत सारे लोगों की मदर टंग होती है, क्योंकि उसके घर में आसपास का माहौल, उसके माँ बाप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी किस लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि किसी भी बच्चे को हिंदी सिखानी पड़ती है जिसकी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है? नहीं, क्योंकि वो अपने आप वो सीख जाता है ना, अपने आप सीख सकता है। यानी सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि किसी भी व्यक्ति का पहला लैंग्वेज है। और लैंग्वेज एक्विजिशन में हम पहले लैंग्वेज को सीखते हैं, जो कि मदर टंग भी हो सकता है, और आपका होम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपके घर में यूज हो रहा है, वो क्या होता है, लैंग्वेज 1 यानी पहला लैंग्वेज होता है। और उस वही लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर कर जाते हैं, बिना किसी एफर्ट के। कोई एफर्ट आपको लगाना नहीं पड़ता है, सब कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, उस लैंग्वेज को क्या करते हो, ग्रहण कर लेते हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप उस लैंग्वेज को सीख लिए, है ना। तो नॉट रिक्वायर एनी एफर्ट, यानी इसमें कोई भी एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर जब हम बात करेंगे लैंग्वेज लर्निंग की, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग, तो इसको आपको लर्न करना पड़ता है ना। इसमें आपको, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हम लैंग्वेज 2 के नाम से जानते हैं। ये सेकेंड लैंग्वेज होता है। सेकेंड लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो भाषा अधिगम में क्या होता है ना, इसको आप टारगेट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं या फॉरेन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। यानी आप सेकेंड लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसे कि इंडिया में आप क्या बात कर सकते हो, इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है, सभी घरों में नहीं बोला जाता है, तो इंग्लिश को हम लोग को क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, हमारे घर का, हमारा मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है। तो हिंदी को तो हम नेचुरल प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस से उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको डिलिबरेट एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपको एक्टिव होकर उस लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना। आप कॉन्शियस माइंड में रहोगे ना, क्या है ये, एक कॉन्शियस प्रोसेस है, आपको डिलिबरेट एफर्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिलिबरेट प्रोसेस है। क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, है ना। यानी भाषा अधिगम को हम बहुत ही एक्टिव मैनर में सीखते हैं। किसी नए स्किल को सीखना, किसी नए लैंग्वेज को जानना, वो क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग होता है। ठीक है। तो डिलिबरेट प्रोसेस होता है, आपको इसमें एफर्ट लगानी पड़ती है ना। आप एक्टिव हो गए, ऐसे नहीं कि चलते फिरते आप किसी भी लैंग्वेज को सीख जाए, लर्निंग करें। उसके लिए आपको बैठना पड़ता है, प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल को समझना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्रामेटिकल रूल किसमें यूज होता है, तो आपको लैंग्वेज लर्निंग में आप ग्रामेटिकल रूल का आप यूज करते हो। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में एज सच कोई ग्रामेटिकल रूल को आप फॉलो नहीं करते हो। ठीक है। तो आपको ये क्या है, सब कॉन्शियस प्रोसेस था लैंग्वेज एक्विजिशन, बट ये लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है। आप इसमें एक्टिव रहते हो, आप सोचते हो, समझते हो, सारे रूल को समझते हो और उसको सीखते हो। अब आजकल स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जाता है, तो उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके घर का मदर टंग है ही नहीं, घर का एनवायरमेंट में आपको वो लैंग्वेज मिलेगी ही नहीं। आपको उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप उसको लर्न कर पाते हो। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में आपने सोचा, क्या समझा कि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, हम अपने घर के एनवायरमेंट से सीख जाते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एक न्यू स्किल को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है।
ये जो है ये इसमें हमको क्या करना पड़ता है, डिलिबरेट एफर्ट लगाना पड़ता है ना। और इसमें ग्रामेटिकल रूल के साथ हम इस लैंग्वेज को सीखते हैं, और ये कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिव मैनर में इस लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग पर था। ये डे फर्स्ट है, यानी आज डे फर्स्ट है जिसमें हमने क्या पढ़ा, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। 10 क्लास आएंगे, 10 से 12 क्लास, और आपकी इंग्लिश पेडागोजी खत्म हो जाएगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, जितना मैं पढ़ा दूं तो आपको इससे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं वो हर पॉइंट को लेकर आऊंगी जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जिससे जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाय नेहा सिंह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।